हजरात, आइए किस्से बुलबुल तो सुना हंस हंस कर, किस्से बुलबुल तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो इनकी बारी आई है। आपके इलाके का इंतहाई अजीम आलिम दीन, मुदल्लल और मुनज़्ज़म गुफ्तगू पर कादिरुल कलाम, तालिब इल्मी के ज़माने से इंतहाई ज़हीन व फ़तीन और आला नंबरात से पास और बहुत हज्जा हाफजा और बहुत अच्छी जबान और कलम अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया है। आज भी नौफाजिल उलमा के लिए वो मौके मौके से रसूमात और बिदात के मौक़ों पर बहुत ही मुनज़्ज़म और तहकीकी मकाले और तरतीब के साथ डालते रहते हैं और नौ फाजिल जो उलमा हैं उनकी रहनुमाई करते रहते हैं। हमारे हम असरों में बहुत बासलाहियत आलिमों में उनका शुमार होता है। बड़े अच्छे खतीब हैं और आप हजरात वाकिफ हैं और मोहताज तारुफ नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा मौलाना अब्दुल रब कासमी फाजिल दारुल उलूम देवबंद से कि वो तशरीफ लाएं और अपने खिताब से अपने खिताब से आज के इस अजीम इजलास को महजूज फरमाए। मौलाना अब्दुल रब कासमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्दअ बिमा तुअमरु व अअरिज़ अनिल मुशरिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर फसौफ़ यअलमून वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफु उम्मती हमलतुल कुरआन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान करीम की मजलिस है। कुछ बासआदत नौजवानों ने अपने सीनों में कुरान करीम को महफूज कर लिया, उस पर ये जश्न मनाया जाता है। अगर आपको ये लगता हो कि ये जश्न कोई रस्म है, जिस तरह शादियों में हम कोई रस्म कर लेते हैं या शादियों के मौके पर कोई सेलिब्रेशन हो जाता है, कोई पार्टी हो जाती है, कुछ शोर शराबा हो जाता है, तो इसी तरह मदरसे अपनी कारकर्दगी दिखलाने के लिए इस तरह का कोई शोर शराबा कर लेते हो, ऐसा नहीं है। ये असल में एक छोटी सी कोशिश है कुरान करीम के इन हामिलीन के लिए एजाज और इकराम की, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला खुद भी मैदान महशर में, जहां अज आदम और ता सुबह क़यामत पैदा होने वाली तमाम ज़ुर्रियत और इंसानियत मौजूद होगी, वहां अल्लाह तबारक व तआला हुफ़ाज़ किराम को, उनके वालिदैन को एजाज देंगे और उनका इकराम करेंगे। उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसेप्शन और प्रोटोकॉल दिया जाएगा। तो ये उसी की कोशिश है। वहां भी अल्लाह तबारक व तआला, यहाँ इनके वालिदैन को आपको पता भी नहीं है कौन है, वालिदैन कौन है, लेकिन वहां निजाम ये है अल्लाह तबारक व तआला का कि पहले उनको ताज पहना दिया जाए। एक रिवायत ये कहती है कि मन क़रअल कुरआन व अमिल बिमा फीह उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। एक दूसरी रिवायत कहती है कि मन अल्लमा इब्नहुल कुरआन नज़रन
गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, कि जिसने अपने बेटे को नाज़िरा कुरान पढ़ाया अल्लाह ताला उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर देंगे। वमन अल्लमहु इय्याहु ज़ाहिरन, और जो शख्स अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बना दे, बअसहु अल्लाहु यौमल क़ियामति अला सूरतिल क़मरि लैलतल बद्र, अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे के बाप को चांद की तरह, 14वीं के चांद की तरह रोशन बना करके खड़ा करेंगे। किसके लिए? ये दुनिया की इकलौती तालीम है, ये मेडन सिलेबस है इस कायनात का, कि जिसमें पढ़ता बच्चा है और ताज किसके सर पे सजता है? वालिद के सर पर। यही खुसूसियत कुरान करीम की है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं जिसे आप बगैर समझे पढ़ें तो कोई फायदा हो आपको, लेकिन ये किताब ऐसी है, समझें या ना समझें अंबार लगता जाएगा अजर सवाब का। बात समझ रहे हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला वहां एजाज फरमाएंगे, और उस ताज की रोशनी के सिलसिले में रिवायत आप सुन चुके हैं, बहुत मर्तबा मेरी जुबान से भी सुना होगा। तो इसीलिए जिन इदारों में ये बच्चे हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करते हैं, तो वहाँ के लोग भी वो अलामती एजाज करते हैं। हालांकि ये फट जाने वाला, गल जाने वाला कपड़ा चंद टकों में मिला हुआ, इसकी कोई अहमियत तो नहीं है, लेकिन ये एक ताज है इसलिए अहमियत है। ताज तो असल वो है जो अल्लाह तबारक व तआला पहनाए। बल्कि एक और रिवायत, सिर्फ इशारे करता चल रहा हूँ, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी तिरमिज़ी की रिवायत है कि यजीउल कुरान, के पहले तो कटघरे में खड़ा किया जाएगा, हाफिज को नाम पुकारा जाएगा, हिसाब किताब के लिए वो आके खड़ा हो जाएगा, हाफिज कुरान। तो फौरन कुरान चल करके आएगा। कुरान को अल्लाह तबारक व तआला इंसानी शक्ल में मुतमस्सिल कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। वो आकर के वहीं पैरेलल खड़े होकर के अल्लाह तबारक व तआला से दरखास्त करेगा, या रब्बी हुल्लिही, या अल्लाह ये कुरान करीम की तिलावत करने वाला, कुरान को समझने वाला, उस पर अमल करने वाला हाफिज कुरान है, इस पर कोई टैग तो लगवाइए, इस पर कोई टैग लगवाइए, इसको कोई मेडल पहना दीजिए ताकि पहचाना जाए कि ये कुरान वालों में से। तो अल्लाह तबारक व तआला फयुल्बसु ताजुल करामा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एजाज की निशानी, एजाज की जो निशानी है, वीवीआईपी का जो टैग है, वो उसके सर पर रख दिया जाएगा। तो कुरान फिर खड़े होकर के वही कहेगा, या रब्बी ज़िदहु, ऐ मेरे पालनहार ये नाकाफी है। कुरान करीम को देखते हुए, कुरान करीम की अजमत को देखते हुए ये टैग नाकाफी है, या रब्बी ज़िदहु। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाएंगे, फयुल्बसु हुल्लतुल करामा, तो फिर पूरा ड्रेस पहना दिया जाएगा, और अभी भी टला नहीं है जगह से। कुरान फिर कहेगा, या रब्बी ज़िदहु। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि इसकी तिलावत पर अलग से एक नेकी लिखी जाएगी, वो स्पेशल होगी, वो जोड़ घटाओ अल्लाह तबारक व तआला की अदालत का है। फिर कहेगा, या रब्बी इर्ज़ा अन्हु, के पालनहार वो सबसे बड़ा जो तमगा है वो भी तो थमा दीजिए, अपनी रजा का ऐलान कर दीजिए कि मैं इस शख्स से राजी हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाएंगे कि मैं इस शख्स से राजी हूँ। यह है वो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा। तो ये इस तरह की रिवायात हैं, 3 रिवायात मैंने इशारा कर दिया आपकी खिदमत में। तो ये उसकी पुनरावृत्ति के लिए या उसको अलामती तौर पर इख्तियार करने के लिए ये मेहनत की जाती है। कपड़ा ला करके इनके सर पे मौजूद या दस्तयाब बड़े उलमा को बुला करके मेरे अलावा और उनके सर पर ये बंधवा दिया जाता है ताकि इनका ये एजाज हो जाए, मजलिस में ये थोड़ा मुमताज नजर आए और लगे कि इन्होंने कुरान करीम पढ़ा है। अब अगला सवाल जो बड़ा कड़वा है, इसमें फतेहगढ़ के कितने? तीन है। फर्रुखाबाद की बदकिस्मती यह है कि आज तक हुज्जाज किराम ने अपना कोटा पूरा नहीं किया। कभी भी यहाँ हाजी मुकम्मल नहीं होते। 210 का कोटा है, 210 का कोटा है, आज तक पूरा ही नहीं हुआ। दूसरे लोग इस कोटे से जाते हैं। और एक बदकिस्मती यह है कि फतेहगढ़ में आज भी इतने हाफिज हैं कि जिन्हें उंगलियों पे हम गिन सकते हैं। आप समझ रहे हैं, बदकिस्मती है ये। जबकि मैं बतला रहा हूं पिछले साल, भाई आपसे पिछड़ा था सोता बहादुरपुर। 1986 तक कोई एक ऐसा शख्स नहीं था जो नमाज पढ़ा दे। आम नमाजें, जुमे की नमाज छोड़ दी, आम नमाजें पढ़ाने की हालत नहीं थी। और पिछले साल मैंने
86 दिन में मैंने गिना था, 38 तो जामिया अबू बकर सिद्दीक शमशाबाद से ही पगड़ी लेकर के आए थे। 86 दिनों के अंदर 46 हुफ्फाज़ किराम ने दस्तार हासिल की। छोटा सा गांव है, गिनती से बाहर है उसके हुफ्फाज़ की तादाद। यहीं अभी बैठे बैठे कम से कम 20-25 मिल जाएंगे बहादुरपुर के हुफ्फाज़। तो बहरहाल फतेहगढ़ जो मैं समझता हूं कि पूरे जिले के अंदर सबसे हाई लिटरेसी रेट का शहर है, हाई लिटरेसी रेट पूरे जिले के अंदर, सबसे ज्यादा पढ़े हुए लोग यहाँ हैं, शरह ख्वानदगी सबसे ऊपर है। उसके बाद कुरान करीम की तरफ तवज्जो कम। व्हाट्स मीन? जवाब आपके जिम्मे, जवाब आपके जिम्मे है। अब फिर इसके बाद जो कुछ कहेंगे वो और खतरनाक हो जाएगा। क्या इसलिए कुरान को छोड़ा है कि कुरान की कोख से पैसा नहीं मिलता? क्या कुरान को इसलिए, इसके सिवा जवाब कोई नहीं है, देगा कोई नहीं, कहेगा कोई नहीं, ये हिम्मत न जुटा सके कोई। लेकिन मैं कसम खा सकता हूं, आनिस नहीं होगा कि वजह सिर्फ इतनी। तो क्या जहां दौलत होगी वो काम कर लिया जाएगा? अगला सवाल, क्या जहां दौलत होगी वो काम कर लिया जाएगा? बतला दीजिए। इसी फतेहगढ़ के लोग बतला दें जो बहुत पढ़े लिखे हैं और मुलाजमतों में बड़ी मुद्दतें उन्होंने बिताई हैं। आपके हाथ में पैसा ज्यादा है या काफिरों के हाथ में? यहाँ के पॉश एरियाज में मार्केट आपके पास है या उनके पास में? यहाँ का बिजनेस आपके कंट्रोल और काबू में है या उनके? महल्लात और मकानात आपके पास ज्यादा पुख्ता और वसी हैं या उनके पास? तो अगर कुफ्र के पास पैसा है तो क्या कुफ्र इख्तियार कर लिया जाएगा? सवाल ये है। क्या मालूम हुआ कि 10-10, 8-8, 11-11, 12-12 साल की बच्चियों का रेप करके और उनका गोश्त काट करके और उनकी अथड़ियां उबाल करके और उनको पका करके खा रहा है एक शख्स जिसके पास इतनी इंटेलिजेंसी है, इतनी उसके पास लियाकत है कि वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलाता है, पूरी दुनिया के लिए वो इकोनॉमिकल एडवाइजर है। इसलिए सारे बड़े बड़े लोग जाकर के उसके आयरलैंड में जाकर के इस तरह के दिन बिताते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो क्या हम वो राह इख्तियार कर लेंगे? पैसे की वजह से, अगर दौलत हासिल न होने की वजह से आपने अगर कुरान को छोड़ा है तो अपने लिए जवाब तलाश कर लीजिएगा। दौलत का कंट्रोल अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। वो बनिया जो कभी पूरी जिंदगी कपड़े पूरे नहीं पहनता कि कहां से खरीद के लाएंगे, वो पूरी दौलत ऐसे ही छोड़ जाता है और आगे लोग उसकी टिक्का बोटी कर लेते। तो दौलत के नाम पर कुरान करीम को अगर छोड़ा गया है तो ये बहुत अफसोसनाक है। कुरान आपको क्या चाहिए? कुरान करीम के पास सब कुछ है। आप चाहते हैं कि आप वीवीआईपीज में हो, तो भाई देखिए ये पूरी गुफ्तगू तो सिर्फ इस संदर्भ में और इस पस मंजर में, इस ग्राउंड पर समझी और सुनी जाए कि हमारे लिए आखिरत असल है, दुनिया असल नहीं है। अगर ये जहन में हो उसके बाद बात सुनेंगे तो समझ में आएगी, वरना फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। आप फिलॉसफी का पीछा कर रहे हैं, फलसफा आपके दिमाग में है कि सिर्फ जो कुछ दिख रहा है उससे बहस है, जो देखा नहीं उसकी क्या बात करनी, यानी आखिरत कहीं है ही नहीं। और ये सच है कि हम जावेद अख्तर को कोस रहे हैं, लेकिन पूरा घर बड़ा भरा पड़ा है जावेद अख्तर से। वो भी तो यही कहता है कि ये सब कुछ दौलत से चलेगा, कोशिश से चलेगा, अल्लाह ताला के इख्तियार में कुछ नहीं। तो फिर हम बार बार जो जुमले दोहराते हैं, फतेहगढ़ के लोगों के कान पके हुए जिसे सुन करके, आपके पास कुछ भी हो इस्तेमाल वही कर पाएंगे जिसकी अल्लाह ताला इजाजत दे। जिस हाल में वो रखेंगे उसी हाल में रहना पड़ेगा। क्या आपने सुना नहीं कि कार्डिक सर्जन यानी दिल का ऑपरेशन करने वाला, दिल का माहिर जर्रा उसी मर्ज में मुब्तला होकर मर जाता है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और खुद उसका बच्चा उसी के नर्सिंग होम में उसी के बेड पे तड़प के मर जाता है। ऑयल मिल का मालिक है, दाल बगैर बघरी खा रहा है। शुगर मिल का मालिक है लेकिन उसकी चाय फीकी है। खुद उसकी जेब से 5-5 किलो हफ्ते में शक्कर आती है, मगर वो शक्कर का एक दाना इस्तेमाल नहीं कर सकता, घर के सारे मुलाजिम इस्तेमाल करते हैं।
उसी की जेब से घी आता है, सारा घर इस्तेमाल करता है, ड्राइवर भी इस्तेमाल करता है, दरबान भी इस्तेमाल करता है, और वो हमारी भैंस चराने वाला भी इस्तेमाल करता है। आप इस्तेमाल नहीं करते, पेमेंट करते हैं खाली। जो वो खिलाएंगे वही खा सकेंगे, जिसकी वो इजाजत देंगे वही अंदर तक जाएगा, जिसको वो हजम होने देंगे वही हजम होगा, वरना वापसी आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए कोशिश कीजिए। अभी ये देख रहे हैं आप सब कुछ, मैं शौक दिलाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा वाकया अभी मैं बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ, तहकीक नहीं थी, अभी मैंने तहकीक की तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में वाकया लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपको लग रहा हो कि ये बहुत मामूली अथॉरिटीज हैं, ये कितनी पावरफुल अथॉरिटीज हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, ये हुफ्फाज़ किराम। आप समझिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक गुनहगार शख्स फौत हो गया, इस हाल में कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उम्मीद से थी, इंतकाल हो गया, गुनहगार था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी कब्र के ऊपर से गुजरे तो देखा ये कि अज़ाब कब्र हो रहा है, अज़ाब कब्र हो रहा है, जम के मारा जा रहा है उसको। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, बहरहाल जो कुछ उन्हें दुआ करना होगी की होगी। उसके बाद एक अरसे के बाद जब उस कब्र के पास से गुजरे हैं तो देखा ये कि रहमत के फरिश्तों का जमावड़ा है और हैवी प्रोटोकॉल उसको दिया जा रहा है, यानी उसके साथ बहुत ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी वही, और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से गुजारिश की कि मौला ये क्या माजरा है, कैसे इसको ये नजात मिल गई, ये तो बड़ा मुजरिम था। अल्लाह तबारक व तआला ने वही भेजी कि ईसा, बात असल में ये है कि ये गुनहगार था, इसके लिए हमने फैसला कर दिया था, लेकिन ये जिस बच्चे को मादर रहम में छोड़ करके मरा था वो अब तवल्लुद हो चुका है, इतना बड़ा हो गया कि वो मकतब में पहुंच गया है और वहां उस्ताद के पास वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद कर रहा है आजकल, अंदाजा लगाइएगा, यानी वो क्या कह रहा है, आपकी भाषा में कहेंगे तो आसान लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू उस अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और इंतहाई मेहरबानी करने वाला है। यानी ये बच्चा अल्लाह तबारक व तआला को रहमान और रहीम, उसे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन माँ ने ला करके यहाँ बिठाया है मकतब में और वो रिवीजन कर रहा है, रिपीट कर रहा है बार बार कि शुरू उस रब के नाम से जो बहुत रहम करने वाला, बहुत मेहरबानी करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ईसा गुनहगार बहुत था, सजावार था और काबिल सजा था, लेकिन उसका बच्चा मुझे पूरे दिन रहमान और रहीम कह के पुकारे और मैं उसके बाप को जमीन के नीचे अजाब दूं, मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया। अब बताइए, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने वाला वो मासूम सा तोतला सा बच्चा जो समझता भी नहीं कि इसका मफहूम क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श तक वो आवाज पहुंच करके हिला देती है। ये कलामे इलाही पढ़ने वाले तालिब इल्म है, अगर ये पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा, खानदान के खानदान निमट जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त यही है कि मोहब्बत की जाए। और ऐसे जैसे ये लम्हा है, इस लम्हे में आपको इस तरह की दुआ कर लेना चाहिए। ऐसे वक्त में जब आपका दिल, अब मैं एक वाकया आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, यही जिस शख्स ने ये वाकया खुद सुनाया और जिसका खुद का वाकया है और जिसका नतीजा अभी आप देख चुके हैं, ये एक नौजवान आलिम जो अभी आपके सामने बोल रहा था, फतेहगढ़ की तारीख का पहला आलिम, दारुल उलूम देवबंद का फाजिल, तकमील उलूम किए हुए और उसके साथ साथ वहां से सबा अशरा भी किया, इफ्ता भी पढ़ा हुआ है, इस वक्त अरबी दर्जात की किताबें पढ़ा रहा है। अभी मोहम्मद उसामा कासमी सल्लल्लाहु को आपने सुना, ये एक दुआ का नतीजा है। और इनके वालिद मेरी दाईं जानी बैठे, इन्होंने ही बतलाया था। असल में हुआ ये कि 1990 में मैंने पहला कुरान सुनाया था। उसके बाद वालिद गिरामी ने मुझसे कहा, बमुश्किल तमाम कमरी एतबार, चांद के एतबार से मेरी उम्र 15 साल हो गई हो शायद, यही कोयले वाली मस्जिद में। अब छोटा कद था, और फतेहगढ़ जैसी जगह जहां उस वक्त तारीख में शायद 2 ही हाफिज थे जिनके नाम मैं जानता हूँ, 2 या 3। मुझसे कहा कि तुमको 2 रकात पढ़ानी। मैंने पूरे दिन याद किया, फिर उसके बाद आकर के मैंने 2 रकात पढ़ाई। मुझे खुद भी याद है कि बहुत अच्छी तरह मैंने उस सूरह मुजादिला को पढ़ा था, पारा नंबर 28 की जो पहली सूरत है। तो जुल्फकार भाई जो इनके वालिद हैं वो उस वक्त वहीं मौजूद थे, पीछे शादी नहीं हुई थी। उसके बावजूद
ये कैफियत देख करके कि एक बच्चा मुसल्ले पे खड़े होकर के और कुरान करीम सुना रहा है, उनको ये मंजर भाया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इन्होंने दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला अगर मुझे बेटा इनायत करेंगे तो माशाअल्लाह, मैं उसे हाफिज कुरान बनाऊंगा। सुभान अल्लाह, यही है जो कुछ सुभान मैं अर्ज अल्लाह। कर रहा हूं। तो उस वक्त मस्जिद में रमजानुल मुबारक में, अब मेरा ख्याल 27वां रोजा रहा होगा, इसलिए कि 28वां पारा वालिद साहब की तरतीब 29वीं शब को खत्म करने की थी। तो उस वक्त दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने उस दुआ को कबूल किया। 3 बेटे हैं और बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं जुल्फकार भाई। चाहते तो इनको भी, उन 2 भाइयों की तरह इनको भी इसी तरह से हाईली एजुकेटेड बना करके और कहीं किसी मुलाजमत में लगा देते, लेकिन नहीं, आखिरत संवारने के लिए ये तरतीब अपनाई जा सकती है। आपको दौलत और पैसा अगर तलाश है तो आपके पास 3 अगर बच्चे हैं तो 2 को आप लगा दीजिए और उनका जिम्मे कहिए कि माशी कमजोरी जहां पे भी आएगी, इस भाई की बैसाखी बन के खड़े रहोगे। माशाअल्लाह, जब तुम्हारी आखिरत ये संवारेगा, इसकी तिलावत से तुम्हारी आखिरत संवरेगी, इसके किरदार से तुम्हारी आखिरत संवरेगी, और ये खड़े होकर के मैदान महशर में तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा, तो दुनिया में तुम्हें उसका बैकअप बन के खड़ा होना। आप अगर अपनी नस्लों में ये तरतीब इख्तियार कर सकते हो फतेहगढ़ के लोगों की खिदमत में, तो ये बहुत आसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल की, हाफिज कुरान बना। उसके बाद आलिम, और आलिम होने में इस रूए जमीन की सबसे मोतबर डिग्री दीनियात की, दारुल उलूम देवबंद की, वहां से अल्लाह तबारक व तआला ने इनायत की। और हिफ्ज के लिए भी सबसे मुस्तनद मरकज हरदोई से उसने तस्हीह वगैरह की। तो बात यह है कि इस तरह की मजालिस में, इस तरह के मौकों पर और इस तरह के तड़प के मंजरनामे में अगर आप भी इस तरह दुआ कर बैठे कि मौला इस तरह की पगड़ी, इस तरह की दस्तार मेरी नस्ल में भी किसी बच्चे के सर पर सजा दीजिए। आप समझ रहे हैं? अगर इस तरह की बात की जाती है तो ये इस तरह के कलिमात और इस तरह की दुआएं कबूल होती। बहरहाल अगर पैसे और दौलत की वजह से इसको छोड़ा है तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए कि जब बच्चे बहुत पढ़ लिख लेते हैं उनसे आपको नफा नहीं पहुंचता। अगर IAS PCS हो गया या और बड़ी पोस्ट पे चला गया, कहीं फौरन भेज दिया गया, आप बुढ़ापे में सिर्फ बच्चे को एक नजर देखना चाहेंगे और वो आपको दस्तयाब नहीं होगा, दस्तयाब नहीं होगा। जितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचा देंगे बुढ़ापा खराब कर देंगे। तो इसलिए कुरान करीम से वाबस्तगी ये हमारी रूह के लिए जरूरी। कुरान करीम इस कायनात की रूह है। अल्लाह तबारक व तआला जब इस कायनात की बिसात लपेटना चाहेंगे तो उससे कुछ पहले कुरान करीम के अल्फाज उठा लेंगे। मैं पिछले कई दिन से इसका तज़किरा कर रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके खलीफा जहजा के इंतकाल के बाद अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के इन अल्फाज को मुंतज़ा कर लेंगे, ये खाली सफ़े रह जाएंगे। बहरहाल ये बड़ी पाकीज़ा और बाबरकत मजलिस थी। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों की जिंदगियों को भी बासआदत बनाए, कुरान करीम पर चलना और उस पर अमल करना आसान बनाए, कुरान करीम को इनकी जिंदगियों में ताउम्र और बादल मौत महफूज रखे, ताकि जब अल्लाह तबारक व तआला इनसे कहें इक़रा वर्क़ा, इक़रा वर्तक़ी, कि पढ़ और चलता चला जाए, तो फिर ये पढ़ सके। याद होगा तभी तो पढ़ सकेंगे। अगर हाफिज हैं और उसके बावजूद याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर उससे बड़ी रुसवाई भी कोई नहीं। जो हाफिज हुआ और फिर उसके बाद भुला दिया तो अल्लाह तबारक व तआला कहां ताज और कहां क्या कोढ़ी बना के अपनी बारगाह में हाजिर करवाएंगे। मा मिन इम्रिइन यक़रउल कुरान सुम्मा यंसा लक़ी अल्लाह व हुवा अज़म। कोढ़ी होने की हालत में अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा। बहरहाल आप हजरात भी इसको याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे शहर फतेहगढ़ के हर हर घर में एक एक हाफिज पैदा फरमा दें और हर घर के आदमी के दिल के अंदर ये तड़प पैदा फरमा दें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत